पाकिस्तान में एक तरफ पीओके में सरकार और सेना के खिलाफ जनता का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान के बीएलए लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूट रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के धार्मिक और सीनियर नेताओं में शुमार सांसद मौलाना फजलुर रहमान ने सेना चीफ असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लिया है। पेशावर में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की सेना पर पुराने इतिहास से सबक न लेने का आरोप लगाया। पाकिस्तान में मौलाना डीजल कहे जाने वाले फजलुर रहमान ने पाक फौज पर निशाना साधते हुए मौजूदा हालात का मुकाबला 1971 के दौर से किया और उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि आप ताकतवर हैं। हमने तो 1971 के जंग में भी आपसे ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें सुनी थी। हमारा सवाल ये है कि जब देश के लोग तकलीफ में हैं तो आप जश्न क्यों मना रहे हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ से भी सवाल किया कि वो मौजूदा हालात में कैसे चैन से रह सकते हैं। फजलुर रहमान ने याद दिलाया कि दिसंबर 1971 में जनरल याह्या खान ने दावा किया था कि पाकिस्तानी सेना गली गली, खेतों और पहाड़ों तक लड़ाई जारी रखने की बात कर रही थी, लेकिन इसके अगले ही दिन भारत के सामने हथियार डाल दिए गए। उन्होंने कहा कि उस वक्त भी बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन नतीजा सबके सामने है। तब भी सिर्फ दावे किए जा रहे थे और आज भी सिर्फ दावे ही होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर देश के अलग अलग हिस्सों में लंबे समय तक हिंसा और तनाव जारी रहा तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। फजलुर रहमान ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालात को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में लंबे समय से हिंसा और संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, खून खराबा हो रहा है, लगातार लोगों की जान जा रही है। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलाकोट में चल रहे विरोध प्रदर्शनों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां लोग लंबे समय से 3 महीने से करीब प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनसे बातचीत नहीं की जा रही है। फजलुर रहमान ने चेतावनी दी कि अगर लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज किया गया तो अलगाव की मांग करने वाले ग्रुप को इसका फायदा मिल सकता है। मौलाना ने सबसे बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर इन हालातों का मकसद क्या है। उन्होंने आशंका जताई कि किसी क्षेत्र में अगर लंबे समय तक हिंसा जारी रहती है तो भविष्य में उसके राजनीतिक और भौगोलिक असर भी हो सकते हैं। उनका सीधा इशारा यह है कि आसिम मुनीर खुद को योद्धा भले ही दिखा रहे हों, लेकिन असल में वो ऐसे दीमक हैं जो देश को अंदर से चाट रहे हैं। अलग अलग मोर्चों पर बवाल चल रहा है और उन्हें मानो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फजलुर रहमान ने अफगानिस्तान में 1989 से चले आ रहे संघर्ष का उदाहरण देते हुए कहा कि इस पूरे इलाके ने दशकों से हिंसा देखी है। अगर पाकिस्तान की नीतियां और इरादे साफ नहीं रहे तो नतीजा बुरा हो सकता है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर निशाना साधते हुए रहमान ने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं और कई मौकों पर सेना प्रमुख को अपने साथ लेकर जाते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर देश के भीतर हालात खराब हैं और जमीन खून से सनी है तो विदेशों में मिलने वाला सम्मान पाकिस्तान के लिए कितना मायने रखता है। फजलुर रहमान के बयान से साफ है कि पाकिस्तान के टूटने और सीमाओं में बदलाव की आशंका तेज हो गई है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।